हेलो फ्रेंड्स, आज हम पैसिव वॉइस बनाने का नियम पढ़ेंगे। इससे पिछला वीडियो में प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े होंगे वह पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। टेंस का पढ़ेंगे। अगर एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहता है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। जो एक्टिव वॉइस रहता है उसका जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल का प्रयोग करना है। उसके बाद बी लगाना है। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 लगाना। उसके बाद अदर वर्ड्स। उसके बाद बाय लगाना है। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहता है वह ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई शैल राइट ए लेटर। तो हमको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना होगा। तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ एक्टिव वॉइस का उसको यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर के अनुसार हमको शैल या विल लगाना होगा तो विल लगा देंगे। उसके बाद बी लगाना है, बी लगा देंगे। क्रिया जो दिया यहाँ गया है उसी का थर्ड फॉर्म यहाँ पे बना देंगे तो रिटेन हो जाएगा। उसके बाद बाय लगाना है। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहता है इसी को हमको यहाँ पे बना देना है। ऑब्जेक्ट तो आई का मी होता है। इसी तरह इसका बना सकते हैं, सी विल लव मी। इसका हो जाएगा आई के अनुसार शैल लगता है, शैल लगा देंगे। उसके बाद बी लगाना है। उसके बाद लव का लव्ड हो जाएगा। उसके बाद बाय लगाना है। उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाते हैं। इसी तरह इसका बना सकते हैं, आप यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले शैल लिखेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप बना सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक्टिव वॉइस, यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाया गया है। लिखा गया आई शैल नॉट राइट ए लेटर। तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट कह रहा है तो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया गया है तो हो जाएगा ए लेटर। उसके बाद हमको शैल या विल लगाना है तो ए लेटर के अनुसार विल लगेगा। उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है नोट तो हमको यहाँ नोट लगाना है। इसके बाद बी है तो बी लगा देंगे। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म बना देंगे। उसके बाद बाय लगाना है। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देना है यहाँ पे तो मी हो जाएगा। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहली बात जो स्ट्रक्चर दिया है इसको फॉलो कीजिए, आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले शैल या विल लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद बी लगाइए। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाइए। उसके बाद अदर वर्ड्स लगाइए। उसके बाद बाय लगाइए आप। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए। आइए इसका उदाहरण बनाकर देखते हैं। शैल आई राइट ए लेटर, तो यहाँ पे विल हो जाएगा क्योंकि हमको यहाँ पे ए लेटर लिखना था, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद बी लगाइए। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाइए, रिटेन हो जाएगा। उसके बाद बाय लगाइए। उसके बाद जो सब्जेक्ट था यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यानी आई का मी हो जाएगा। अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का सवाल है। इसी तरह से इसका आप बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं। आप यहाँ बनाया गया है देख सकते हैं। यहाँ पे आगे हमको पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को स्किप किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से उसका ज़रूरत नहीं के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी रहता है। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर को फॉलो कर दीजिए। इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद एक्जुलरी वर्ब यानी कि शैल या विल लगा दीजिए। उसके बाद ये जो दिया गया है स्पेशल हेल्पिंग वर्ब बोला गया है, यहाँ पे V3 हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स हो जाएगा। आई शैल हैव रिटेन ए लेटर, ए लेटर लिख दीजिए। ए लेटर के अनुसार विल लगा दीजिए। उसके बाद हैव लगाइए। उसके बाद बिन लगाइए, क्योंकि जो बिन कह रहा है रूल में तो बिन लगा देना है। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाइए। उसके बाद बाय लगाइए। उसके बाद मी लगाइए। ये सही हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं आगे। नेगेटिव, नेगेटिव में शैल विल के बाद नोट लगा देना है। उसके बाद जो अफर्मेटिव में बना रहे थे उसी तरह से इसको भी बना दीजिएगा। हैव बीन है, V3 है, अदर वर्ड्स है। आई शैल नॉट हैव रिटेन ए लेटर, तो ए लेटर हो जाएगा। विल नॉट हो जाएगा। हैव बीन हो जाएगा। रिटेन हो जाएगा। बाय हो जाएगा। मी हो जाएगा।
थर्ड में दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब को बाहर लिखा जाता है। एक्सिलरी वर्ब इसका शैल या विल है, इसको बाहर लिखा गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया है, उसके बाद हैव लगाई, उसके बाद बीन लगाई, उसके क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बनाया गया है। इस रूल के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। सेल आई हैव रिटन ए लेटर, तो हमको विल लिखना है, ए लेटर यहाँ पे लिखा था इसलिए विल हो गया है। आई या वी रहता है तो सेल का प्रयोग होता है। उसके बाद है बिन लगा देना, उसके बाद है क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन हो जाएगा। रिटन यहाँ ऑलरेडी दिया गया था, परफेक्ट में रिटन ही होता है। उसके बाद बाय लगा देना है, और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में बदल देना है, मी लगाकर सही कर देना। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यदि हुम से स्टार्ट होता है एक्टिव वॉइस तो हु लगाकर बनाते हैं पैसिव वॉइस, और हु से स्टार्ट होता है बाय हुम लगाकर बनाते हैं